21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी ज़िम्मा करार दे दिया। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की थी। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि ना तो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की कोई बरीयत हुई है, न ये कोई ट्रायल था। ये तो महज अकाउंट्स मुंजमद करने की नेशनल क्राइम एजेंसी की एक कार्रवाई थी जो एजेंसी ने एक बैंक की जानिब से भेजी गई मशकूक ट्रांजैक्शन पर की। एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश पाकिस्तान के रिकवरी यूनिट या नैब की दरख्वास्त पर नहीं की, ये उनका अपना फैसला था। सुलेमान शहबाज की तरफ से बाज़ फंड 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। इन फंड्स को बरतानवी हुकाम और NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन करार दिया था और अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स की तफ्तीश रोकने का फैसला किया है। शहजाद अकबर ने कहा कि सुलेमान शहबाज अपने वालिद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ सदर आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की क़यादत करने वालों में करप्ट तरीन रहनुमा करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ भी जरदारी से मुख्तलिफ नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए अपने एक मजमून में इमरान खान ने लिखा कि आसिफ जरदारी ने अमरीकियों से कहा था कि वो पाकिस्तानी अहदाफ पर हमले करते रहें। अमरीकी किताब ओबामा's वॉर का जिक्र किए बगैर इमरान खान ने किताब का जुमला तहरीर किया कि जरदारी ने अमरीकियों से कहा था कि हमलों के दौरान मासूम शहरियों का कत्ल अमरीकियों को परेशान करता होगा, उन्हें यानी आसिफ जरदारी को नहीं। मजमून वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि अफगान जंग की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर न डाली जाए। दुनिया नई अफगान हुकूमत से ताउन करे, माजी की गलती दोहराई तो दहशत गर्दी ही बढ़ेगी। ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई और अगर 2023 के इलेक्शन में PTI को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को शफाफ करार दिया। आज मरियम नवाज ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में डिक्टेटरशिप के दौर से ज्यादा बुरे हरबे इस्तेमाल हुए। तमाम हरबों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिली। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर के इलेक्शन में हम TV पर हरा दिए गए थे। मुखालिफिन इलेक्शन जीतने के बाद भी सर जोड़ कर बैठे कि उन्हें ये अपनी फतह नहीं शिकस्त लगी। इलेक्शन कमीशन पर हमले इसलिए कर रहे हैं कि इनके पोल खुलने का डर है। इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा सिर्फ अपनी चोरियां छुपाने के लिए निकाला जा रहा है। मरियम ने कहा कि हमजा शहबाज बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। हम सब मुत्तफिक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। अदालत से फैसला हो तो कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। खुद एहतसाबी का निज़ाम सब इदारों में मौजूद है, पार्लियामेंट भी अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम क्यों नहीं बना लेती। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ अदालत दरखास्तें क्यों सुने। जब अवाम सब जानते हुए ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है तो हम क्यों ये मामला देखें। पार्लियामेंट में PTI की अक्सरियत है, आप आसिफ जरदारी के खिलाफ अदालत क्यों आए। हमारे लिए ज़्यादा अहम उन गरीबों के केसेस हैं जिन्हें बुनियादी हुकूक भी मैसर नहीं। आइंदा समाअत पर दलाइल से मुतमईन करें, अदालत ऐसे केस क्यों सुने। मज़ीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ताउन मांग लिया। कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कराची के लिए हमें मिलकर चलना होगा।
KCR पर विफाक पूरी तरह जोर लगाएगा। उम्मीद है सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। बंडल आइलैंड के मामले पर भी वज़ीर आला से गौर की दरख्वास्त। बोले बंडल आइलैंड से फायदा सिंध को है, इस पर वज़ीर आला से मजीद बात करेंगे। कराची शहर सारे पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी ला सकता है। वज़ीर आज़म ने कराची में KCR का संग बुनियाद रख दिया। सर्कुलर रेलवे बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन होगी, जिसमें बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के 29 किलोमीटर ट्रैक पर 16 स्टेशन और 24 लेवल क्रॉसिंग होंगी। मंसूबा 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि आज कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा गया है। ये KCR का पुराना रूट है। इतना बड़ा मंसूबा बगैर मंसूबाबंदी के कैसे बनेगा? KCR पर 250 अरब से ज्यादा खर्च होंगे। 2 साल में KCR का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने की बात की गई है। KCR हमारा मंसूबा था, इन्होंने अपने हिस्से में डाला। K4 भी विफाक बना रहा है। पानी की तकसीम हमारे हिस्से में आई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वादे किए गए हैं, अल्लाह करे पूरे हों। शेख रशीद ने बिन मांगे शहबाज शरीफ को मुल्क में शफाफ इलेक्शन की जमानत दे दी। नून लीग में 2 की बजाय 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। कहा शहबाज शरीफ अपने लिए सोचें, दम कराएं। शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। 2 साल पहले कहा था नून से मीम निकलेगी, अब कुछ और भी निकलता दिखाई दे रहा है। जाली वैक्सीनेशन पर नादरा का कोई कसूर नहीं। साजिश के तहत पाकिस्तान के शिनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन और पासपोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। एक सवाल पर बोले इलेक्शन कमीशन और हुकूमत करीब आ रहे हैं, जूडो कराटे का माहौल कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की सख्त मुखालिफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश किसी सूरत मंजूर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में रवा माह चौथी बार इजाफा। इस बार सफ़ेद चना जद में आ गया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज में शामिल 1 किलो सफ़ेद चना 40 रुपए महंगा कर दिया गया। फी किलो कीमत 120 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गई। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के लिए कीमत 125 रुपए से बढ़ाकर 165 रुपए फी किलो कर दी गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में चने की कीमत में इजाफे के बायस कीमत बढ़ाई। कराची में बादलों का थोड़ी सी देर का धुआंधार स्पेल, जहां जहां बसे वहां वहां पानी पानी कर दिया। थोड़ी सी देर की बारिश मसाइल का अंबार साथ ले आई। कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब के इंतजाम मुतासर। टेंट और कालीन भीग गए। प्लेटफॉर्म पर बने शेड्स भी पानी रिसने लगा। पानी बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होने वज़ीर आज़म की कराची आमद के बायस VIP मूवमेंट, कराची प्रेस क्लब के करीब इस्लामी जमीयत तलबा के एहतजाज के बायस शारा फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। 10 रोज में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई। मजीद 30 शहरी डेंगू से मुतासिर। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस की मजीद 250 मरीजों की तस्दीक। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मजीद 18 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। डेंगू मरीजों की तादाद 150 तक पहुँच गई। डेंगू वायरस सिर्फ पानी में परवरिश पाता है। घर में और घर के बाहर साफ पानी इकट्ठा न होने दें, एहतियात करें। लाहौर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह में कमी न हो सकी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 2%, पंजाब भर में 4.5%, कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4%, हैदराबाद में 5.6%, सिंध भर में 4% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1757 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसों की शरह 3.5% हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची में उलमाए कराम के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुआशरती इस्लाह के लिए उलमाए कराम का खुसूसी किरदार है। मुआशरे में जिनसी जराइम के सदेबाब के लिए हुकूमत, असातिज़ा और उलमा को मिलकर काम करना होगा। उलमा ने वज़ीर आज़म को नामूस रिसालत, इस्लामोफोबिया, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया।
मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस टाइम एक इंसानी जान का सवाल है, प्लीज वो CAA को कहें कि वो ऑर्डर करे कि एयर एम्बुलेंस पेशेंट को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती है। रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी कि प्लीज इसको सीरियसली लिया जाए। इस टाइम उमर का डायलिसिस चल रहा है, एयर एम्बुलेंस को पाबंद किया जाए कि वो उमर शरीफ को यहाँ से लिए बगैर नहीं जा सकती। अदाकार उमर शरीफ का इलाज के लिए अमरीका रवानगी का मामला पेचीदा हो गया। एयर एम्बुलेंस पहुंच गई लेकिन उमर शरीफ की हालत सफर के काबिल नहीं, उनका दोबारा डायलिसिस किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें सफर के काबिल होने में वक्त लगेगा। एयर एम्बुलेंस कराची में सिर्फ 12 घंटे मजीद रुकेगी। अगर उमर शरीफ की हालत न संभली तो एयर एम्बुलेंस 12 घंटे बाद उन्हें लिए बगैर लौट जाएगी। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर ने अपील की है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इस मामले में मुदाखलत करें। एयर एम्बुलेंस चली गई तो दोबारा बुलाने की सूरत में उन्हें नए सिरे से अदायगी करना होगी। पहले भी एयर एम्बुलेंस की अदायगी के कई दिन बाद यहाँ पहुंची है। उमर शरीफ की जिंदगी के लिए एक एक लम्हा कीमती है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए दायर दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार। अदालती फैसले में कहा गया है कि सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट आईन पाकिस्तान की रहनुमाई के बगैर किसी कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निज़ाम बदलने का कोई इख्तियार नहीं। सदारती निज़ाम के लिए दायर दरखास्तों में उठाया गया नुक्ता सियासी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तो हुक्काम के होंठ सिले हुए, हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। जब केस अदालत पहुंच जाता है तो अथॉरिटी वाले मुतहर्रिक हो जाते हैं। SBCA के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स और दीगर हुक्काम मिले हुए होते हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान की मुअत्तली और बरतरफी हो तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि मुलाजमीन को सिलेक्शन कमेटी के जरिए मुलाजमत पर रखा गया था। मुलाजमीन को रखने के लिए इश्तिहार दिए गए थे। ये मुलाजमीन MP1 के नहीं, ग्रेड 1 से 17 के मुलाजिम थे। मुलाजमीन की बहाली के लिए 2009 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ जो बाद में एक्ट बना। जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन पर फैसला दिया। वो मुलाजमीन मुतासिर हुए जिन्हें सुना नहीं गया था। मुलाजमीन की बरतरफी अलमनाक कहानी है। IMF की पॉलिसी में डाउन साइजिंग शामिल है। हुकूमत गरीब मुलाजमीन की बहाली के लिए कानून साजी करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस निर्खों में 35% तक इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स में 550 से 9,000 रुपए से जायद का इजाफा हो जाएगा। पेशावर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। न 50% मुसाफिरों की पाबंदी, न समाजी फासले का ख्याल और न ही मास्क का इस्तेमाल। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि दफ्तरी औकात में BRT बसों में रश मामूल की बात है। BRT में सफर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत है। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर लाहौर में कल मकामी तातील का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक कल शहर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। अमेरिका अफगानों के 9 अरब डॉलर जारी करे। पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों का मरकज बनने के लिए तैयार है। वज़ीर खारिजा का बरतानिया पर भी तालिबान से राबते पर जोर। पाकिस्तान हाउस लंदन में बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि मगरिब हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देखे। बरतानिया में ट्रक ड्राइवरों की किल्लत से पेट्रोल की सप्लाई मुतासर। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का सूरत हाल से निपटने के लिए फौज से मदद तलब करने पर गौर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ड्राइवरों की कमी की वजह से पेट्रोल पंप्स तक पेट्रोल की रसाई नहीं हो पा रही। पेट्रोल रिटेल एसोसिएशन का कहना है कि उनके 50 से 90% स्टेशन पर पेट्रोल की किल्लत है। भारत में 10 माह से जारी किसानों का एहतजाज फिर जोर पकड़ गया। एहतजाज के 300 दिन मुकम्मल होने पर मुल्क गिर हड़ताल। दिल्ली और हरियाणा के दरमियान रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया।
गाड़ियों की तवील कतारें। डिप्टी कमिश्नर नई दिल्ली का कहना है कि मुजाहिरीन को शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। कांग्रेस समेत मुतादिद सियासी जमातों और ताजिरों ने किसानों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर रखा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आज डॉलर 51 पैसे इजाफे के साथ 169 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 171 रुपए बरकरार। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। 1 तोला सोने की कीमत 1,13,550 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक में कारोबार आज 7वें दिन भी मुसलसल मनफी रहा। 100 इंडेक्स आज 255 पॉइंट्स कम होकर 44,817 पर बंद हुआ। जर्मनी के इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एंगेला मर्केल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी पर सबकत हासिल कर ली। ग्रीन पार्टी 118 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात बनकर उभर आई। सोशल डेमोक्रेट्स के रहनुमा ओलेफ शोल्स ने ग्रीन और लिबरल जमातों के साथ मखलूत हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फ्रांस के सदर मैकरॉन को शहरी ने अंडा मार दिया। हैरत अंगेज तौर पर अंडा टूटा नहीं, गर्दन पर लगा और उछलकर दूसरी जानिब गिर गया। अंडा फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। चंद माह कबल फ्रांसीसी सदर को एक शख्स ने थप्पड़ भी दे मारा था। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कुछ खिलाड़ियों की नेशनल T20 में नाकिस परफॉर्मेंस से पीसीबी परेशान। बाज क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बेहतर न होने पर स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा टूर्नामेंट में टीम्स के तवाज़ुन और पिचेस के मयार से नाखुश। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टीम्स मुतवाज़न करने की हिदायत। दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट मैचेस में अब्दुल्ला शाह गाजी और हजारा कंबाइन की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विलियन होसे के 2 गोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल बेटिस ने गिटाफे को 2-0 से शिकस्त दे दी। ला लीगा में आज का वाहिद मैच सेल्टा विगो और ग्रेनाडा के दरमियान खेला जाएगा। ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। बुलंदोबाला पहाड़, बहते आबशार, खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारे। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न में कोई सानी नहीं। रवां साल सिर्फ मलाकान डिवीजन में 27 लाख सयाह आए। वज़ीर आज़म ने तख्तबाई में बुद्ध मत की कदीम इबादत गाह की तस्वीर शेयर कर दी। और मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाह उनकी 26वीं बरसी नहीं भूले।